पत्रकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त पत्रकार स्वर्गीय विनय अग्रवाल की 7वीं पुण्यतिथि बंगलागढ़ अवस्थित उनके आवास पर मनाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके किए कार्यों को स्मरण करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। वहीं इस अवसर पर दीप जलाकर श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत किया गया। वहीं आपको बताते चले कि सभी वक्ताओं ने स्वर्गीय विनय अग्रवाल के द्वारा किए सामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़कर उनके संबंध में जानकारी दी और लोगों ने कहा कि उनके किए हुए कार्यों को पत्रकारिता क्षेत्र में एक सीख मिलती है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ समाज और पत्रकारिता क्षेत्र में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, लोगों को खास करके पत्रकार क्षेत्र में जो लोग हैं उन्हें उनसे सीख लेनी चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि लोगों ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके मार्गों पर चलने की बात कई वक्ताओं ने कहा। इस अवसर पर उनकी पुत्री दंत चिकित्सक डॉक्टर अंजू अग्रवाल के अलावे शहर के गणमान्य व्यक्ति सहित निगम पार्षद सोनी पूर्वे एवं शहर के प्रतिष्ठित एवं लभ्य प्राप्त व्यक्ति उपस्थित थे। वक्ताओं ने स्वर्गीय विनय अग्रवाल के पत्रकारिता क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक कार्य में किए हुए कार्यों की चर्चा की। वहीं सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं आपको बताते चले कि दीप जलाकर इस श्रद्धांजलि सभा का किया गया शुरुआत। आइए सुनाते हैं वक्ताओं ने उनके किए हुए कार्यों और उनके जीवन में जितने उन्होंने कार्य किया उनके संबंध में वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। उत्थान के लिए, पत्रकारिता के उत्थान के लिए, और वह आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसको बढ़ाने में डॉक्टर अंजू अग्रवाल और उनके जो पुत्र हैं इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं और समाज सेवा में लगी रहती हैं। तो सबसे पहले मैं विनय बाबू के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। इसे लेते हैं तो हमारा तन मन यौवन स्वास्थ्य सब अग्रसर बढ़ता है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। तो जब कोई कुछ बोल देता था तो मैं सीधे इनके पास आता था। इसी ऊपर में एक कमरा था जिसमें वो बैठे रहते थे और मैं उनके पास जाता था, मैं रोने लगता था तो बोलते थे क्या हुआ। फिर वो उनको बहलाने की कोशिश करते थे, बोलते थे आज ही अभी सुबह आपकी न्यूज देखी, आप पीले रंग की शर्ट में। न्यूज है बर्दाश्त करना। किसी ने बोल दिया और आप उद्वेलित हो गए तो वो तो अपने मकसद में सफल हो गए। वो तो चाहता ही है कि आप उद्वेलित हो, अपने रास्ते से भटक जाए, आपका रास्ता गड़बड़ हो। मेरा हाथ जब वो पकड़, आज मुझे एक बात याद आ रही है। अब मैं अपने बाबा पर, पितामह पर जब स्मारिका निकालता था तो उसमें उनका भी आलेख होता था, बड़ा सक्रिय सहयोग रहता था उनका। तो वो हमको कहते थे जब यहाँ ऊपर में उनका आर्टिकल लेने आते थे या कुछ करेक्शन कराने आते थे तो हमको कहते थे वो कि आप लोग तो ऐसा लायक बच्चा है कि अपने बाबा का स्मरण उनको कर रहे हैं, समाज के सामने ला रहे हैं, मेरा क्या होगा। हमने कहा आपके बच्चे इससे भी ज्यादा लायक होंगे, वो नए युग के बच्चे। अग्रवाल जी का पुण्यतिथि है, मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मैं तो कभी उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से आप सभी के मुख से मैंने वार्ता सुना है, जब से मैं 10-12 साल से यहाँ रह रही हूँ, बहुत ही खुशी होती है कि हमारी अंजू दीदी और मंटू भैया एकदम समाज सेवा अपने पिताजी के राह पे चल रहे हैं। हमको ये अनुभव होता था उनके साथ जाने के साथ कि कोई भी आदमी जो अनजान है लेकिन वो पीड़ित है, पिताजी के लिए इस तरह का व्यवहार रखते हैं। इस तरह हमारे बीच उपस्थित
डॉक्टर पुलीन वर्मा, मेजर पुलीन वर्मा, जो कि वो अपने आर्मी से रिटायर हुए हैं और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में वो हमको बहुत ही मदद करते हैं। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। संतोष दत्त झा जी, जो कि हमारे पिताजी उनको एकदम बेटे की तरह, बिल्कुल उन्होंने जितनी बातें कही वो बिल्कुल, हम तो उस समय बच्चे थे तो उतना ज़्यादा उनके ये सब चीज़ मामले में नहीं पड़ते थे। होता है ना, जब लोग रहता है तो उनका समझता ही नहीं, वैल्यू ही नहीं देते थे। लेकिन उनके जाने के बाद हमको बहुत समझ में आया कि किस पहलू पे वो किस तरह से सब कुछ देखते थे। तो ये तो हम लोग शुरू से उनके साथ। मनोज झा जी, पत्रकार मनोज झा जी हमारे बीच उपस्थित मीडिया से है तो अलग बात है, लेकिन प्रमोद गुप्ता जी, जो उनके पिताजी जो थे उस समय से हम उनके पास जाते थे और वो जो व्यवहार था एक गार्जियन का, उसके बाद उसको कंटिन्यू किए हमारे प्रमोद गुप्ता भैया जी, उनके प्रति भी हम आभार प्रकट करते हैं। इधर बीच हमारे परिवार से हमारे दादाजी उपस्थित हैं, हमारे सुनील शर्मा अंकल के बेटे श्री सुपर्णा जी वो भी आए हैं, और मुन्ना अंकल जी, सुशांत जी, दीपक जी, मतलब जितने भी लोग हैं सब एक आत्मीय जुड़ाव रहा है उनके साथ। इसलिए बहुत जल्द में निमंत्रण देने के बावजूद आप लोग सब यहाँ पे आए हैं, तो सबसे पहले हम आप सबों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आती है तो मैं अंदर से पूरी तरह भावुक हो जाती हूँ कि उनके किस बात को मैं क्या रखूँ वो समझ में नहीं आता। तो आप लोगों ने तो इतनी बात बताई, उसके बाद इधर है कि जो हमको शिक्षा दी, हमारे शिक्षा में ये हमेशा वो ये नहीं, एकेडमिक शिक्षा में वो नहीं देखते थे कि क्या हम कर रहे हैं, लेकिन नैतिक मूल्यों का ज्ञान वो हम लोग को हमेशा किसी न किसी बात पर वो दे दिया करते थे, जो अब समझ में आता है कि वो ये बात को इस समय में क्यों बोलते थे। तो ये चीज़ अब समझ में आती है, जो हम उनकी बात को अब फॉलो करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं कि आज उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है या उनका ही व्यवहार है जिसके कारण आप सब यहाँ उपस्थित हैं और उनकी कीर्ति यहाँ पे गुंजायमान होती है, जो पूरे साल तक वो हमको एक ऊर्जा देती है। बहुत खुशी हुई कि आप उनकी बेटी हैं और ऐसा काम कर रही हैं। तो हमारा पूरा परिवार हर हमेशा इसी कोशिश में लगा रहता है कि जो उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की कीर्ति सामाजिक सरोकार बना के रखा, किसी भी तरह से लोगों की सेवा करना चाहा, उसमें हम लोग कहीं भी पीछे ना हटे और ना ही उनकी आत्मा को कभी ठेस पहुंचे। तो हम हमेशा प्रयास करते हैं कि उनकी कीर्ति को हम ज्वलित करते रहें, और इसके लिए आप लोग आकर हर साल हमको ऊर्जा देते हैं। इसके लिए आप सबों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव यदि पड़ा है उसमें एक बड़ा नाम है विनय बाबू। किस प्रकार से कठिन कठिन चुनौतियों को शहर में, जो मुझे लगा कि चूंकि मैं सामाजिक रूप से जीवंत व्यक्ति के रूप में मुझे इस कार्य में अपनी वाणी का उपयोग करना चाहिए, तो गौ माता जो मूक होती है, अनाथ असहाय जिनकी कोई आवाज नहीं बन पाती है, तो इन सारे मुद्दों पर विनय बाबू से मैंने पहला उनसे परामर्श करता था और तत्काल इतनी ऊर्जा से भर देते थे हमको, हाँ इतनी ऊर्जा से भर देते थे और अपने सारे संपर्क को मेरे पीछे जोड़ देते थे कि मैं सहस्त्रबाहु बन जाता। सहस्त्रबाहु बहुत दुर्धर्ष मुकाबला था गौशाला के उत्थान का, और ये बात समझ लें कि यह विगत 6-7 वर्षों में जो गौशाला का पतन हुआ है और उससे भी गई गुजरी अवस्था में जो गौशाला थी, जो कि मृत प्राय ही कंप्लीट हो चुकी थी, उस गौशाला आंदोलन को 2001 ईस्वी में गौशाला पुनरुद्धार समिति का विनय बाबू, देवी दत्त पदार्थ और हम लोगों ने मदनेश्वर मिश्रा, डॉक्टर मदनेश्वर मिश्रा, जयवंत मिश्रा, अमर जी, मैट्रिक के स्वनाम धन है, सब हम लोग पहली मीटिंग की वफा में। तो स्मृतियों का इतना बड़ा भंडार है, यदि विनय बाबू की बात हम करें तो स्मृतियों के पन्ने उलटते उलटते हम थक जाए।